Hi learners, I am Diksha. Welcome to my channel Learn English with Magical Guru. So today we are going to cover third unit phonetic transcription and phonology. So let's get started. Phonetic transcription is a visual representation of speech sound by means of symbols. स्पीच साउंड को जब सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है. किसी भी वर्ड की स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएशन प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं. होता क्या है इसमें कि मान लीजिए एक वर्ड है कम, इसकी स्पेलिंग है COME. इसको देखकर हम पता नहीं लगा सकते कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो इसके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसको देखकर हम सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया कम की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होती है म. कम. जो ये बीच वाला सिंबल है इसकी जो साउंड है वो है अ साउंड इज इन द वर्ड अप. तो इन सिंबल्स की साउंड्स क्या है वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. तो हमें पता चल गया है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में स्पीच साउंड को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. कॉमनली IPA दैट इज़ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें हमने कार्डिनल वोवल को डिस्कस किया था जहां हमने IPA यूज़ किया था. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो येट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. सो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड बाय मीन्स ऑफ सिम्बल्स. IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. यूरोपियन लैंग्वेज टीचर एंड लिंग्विस्ट्स ने इसे 19th सेंचुरी में क्रिएट किया था. IPA रेकमेंड करता है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होना चाहिए. लुक एट द पिक्चर ऑफ कार्डिनल वोवल्स. इन दिस पिक्चर यू कैन सी सिंबल्स ऑफ IPA एंड दीज सिंबल्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. So let's discuss two types of transcription. First is broad transcription. Second one is narrow transcription. Broad transcription gives a basic idea of the sound and narrow transcription gives a precise details of the sound. Broad transcription can be defined by a transcription that gives only a basic idea of the sounds of a language in the broadest term. And the narrow transcription is a close transcription indicating precise details of the sound. क्वेश्चन इज वाई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. किसी भी वर्ड की स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएशन प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. उस केस में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दीज वर्ड्स. क्या हम इन वर्ड्स को देखकर इन्हें सही प्रोनाउंस कर सकते हैं? नहीं. क्यों? बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द स्पेलिंग ऑफ वर्ड. स्पेलिंग अलग होती हैं और प्रोनाउंसिएशन अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट वर्ड इज बाउ, सेकेंड वर्ड इज काफ, थर्ड वर्ड इज डो, फोर्थ वर्ड इज थ्रो, फिफ्थ वर्ड इज थ्रू, सिक्स्थ वर्ड इज टफ. इन सभी वर्ड्स में OUGH लेटर सेम है लेकिन ये सभी वर्ड्स हमने डिफरेंटली प्रोनाउंस किए हैं. वोवल साउंड डिफरेंट हैं जबकि स्पेलिंग सेम है. लेट्स लुक एट दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स में आप क्या देखोगे कि जो फर्स्ट वर्ड है उसमें IE लेटर है, सेकंड में ग्रीड में EE, थर्ड में EY, फोर्थ में I, फिफ्थ में EO. इन सभी वर्ड्स में ये जो लेटर्स है वो डिफरेंट है बट इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. लेट्स प्रोनाउंस देम फर्स्ट. फील्ड, greet, key, machine, people, receive, sweet, these, treat. इन एग्जाम्पल से हमें पता चला है कि इन सभी वर्ड्स में एक ही वोवल की साउंड आ रही है, वो साउंड है E. लेट्स लुक एट सम मोर वर्ड्स. सीन, सीन, बैड, बैड, हियर, हियर, हेयर, हेयर, साइट, साइट, ट्रू, ट्रू, वुड, वुड. अब हमने इसमें नोटिस किया कि इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं बट प्रोनाउंसिएशन सेम है. लेट्स लुक एट सम मोर वर्ड्स. क्वालिटी, क्वार्टर, क्वीन, क्विल्ट, स्क्वायर, स्क्वैश, स्क्विरल.
इन सभी वर्ड्स में क्यू है और क्यू दो कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फर्स्ट साउंड इज क, सेकेंड इज वो. फर्स्ट साउंड इन द वर्ड cold and the first sound in the word watch. Let's look at some more words. Firstly, we will read first to 6 word. Excellent, exclusive, excursion, excuse, exercise, exhibition. इन सभी वर्ड्स में एक्स कॉमन है तो इसमें 2 साउंड्स हैं. फर्स्ट साउंड इन द वर्ड केन, सेकेंड साउंड इन द वर्ड सन, यानी कि क और स 2 साउंड आ रही हैं. Excellent, exclusive. Let's look at the word exact, examine, example, exertion. इन सभी वर्ड्स में x कॉमन है लेकिन इसमें 2 साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है x. लेकिन ये साउंड पहले जो हमने वर्ड्स किए हैं उनसे डिफरेंट है. यहाँ पे जो हम फर्स्ट साउंड बोलेंगे वो है फर्स्ट साउंड इन द वर्ड गर्ल एंड द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड जीरो. एग्जैक्ट, एग्जामिन, एग्जाम्पल, एक्सर्शन. तो इन सभी वर्ड से हमें पता चलता है कि वर्ड्स की रिटन फॉर्म से हमें प्रोनाउंसिएशन का कोई हिंट नहीं मिलता है. इन वर्ड्स को डिस्कस करने के बाद वी अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स की सेम स्पेलिंग होने के बावजूद साउंड है जो वो डिफरेंट हो सकती है. इस केस में हम देख सकते हैं कि इन सब की सेम स्पेलिंग है बट साउंड डिफरेंट है. सेकंड पॉइंट हमें समझ में आया कि वर्ड्स हैं वो डिफरेंट स्पेलिंग के हो सकते हैं लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहेगी. जैसे कि इस केस में इनकी क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. थर्ड पॉइंट हमें ये समझ आया कि एक लेटर 2 साउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि लेटर Q एंड लेटर X. फोर्थ पॉइंट हमें ये समझ में आया कि जो डिफरेंट लेटर्स हैं वो एक ही साउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस केस में हमने देखा 2 लेटर्स सेम एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेट्स डिस्कस द फोनीम. फोनीम इज अ यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम अनदर इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है जबकि फोनीम को स्लैश में इनक्लोज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक द इंग्लिश वर्ड लेट, गेट, रेट, मेट. ये सभी वर्ड्स एक ही साउंड से डिफर करते हैं. मतलब कि लेट वर्ड में एल को हटाकर अगर जी कर दे तो ये गेट बन जाएगा और वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा. तो यहाँ ये वर्ड्स सिर्फ एक ही साउंड से डिफर करते हैं. ल और क में जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिव. तो यहाँ पर ल, ग, र, म, प ये सब फोनीम्स हैं. Every language has a limited number of phonemes in its sound system. English 44 phonemes, Hindi 46, Tamil 41, Kannada 47. Phonemic transcription. When we write using phonemic symbols, we can say we are writing a phonemic transcription. Let's talk about difference between phonetic transcription and phonemic transcription. ये दोनों ही स्पीच के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इनका पर्पस डिफरेंट होता है. फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में फोनीम्स पर फोकस किया जाता है. इसका पर्पस छोटे से छोटे डिफरेंस कैप्चर करना होता है जिससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल, द वर्ड पिन एंड पेन. इनमें जो एक वोवल ही डिफरेंट है, दैट इज आई और ई. इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो 2 सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये हैं फोनीम्स. फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन लिंग्विस्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि वो लैंग्वेज पैटर्न को एनालाइज कर सके. लेट्स टॉक अबाउट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. इट रिफ्लेक्ट्स द सटल डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन. और जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो लैंग्वेज टीचिंग में यूज़ होता है. लेट्स टॉक अबाउट एलोफोन्स. एलोज मीन्स अदर्स, फोन मीन्स वॉइस और साउंड. पर्टिकुलर लैंग्वेज में सिंगल फोनेम को प्रोनाउंस करने के लिए मल्टीपल पॉसिबल स्पोकन साउंड्स हैं, वो हैं एलोफोन्स. ये जो टर्म है एलोफोन्स ये दी थी बेंजामिन ली वुल्फ ने. फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश ट
sound in word stop and top are allophones. T की साउंड सेम है बट फोनेटिकली ये डिफरेंट है क्योंकि पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन इनमें डिफरेंट है। जैसे कि फोनीम्स में अगर उन लेटर्स को चेंज कर देते हैं तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टॉप और टॉप में ट साउंड की बात करें, अगर हम ट को रिप्लेस करते हैं दोनों वर्ड्स में तो मीनिंग चेंज नहीं होता है। एंड एलोफोन्स आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो एन एलोफोन इज वन ऑफ मल्टीपल स्पोकन साउंड्स और फोन्स और साइंस यूज्ड टू प्रोनाउंस अ सिंगल फोनीम इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साउंड्स को। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस यूनिट 4 दैट इज द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। Thanks for watching the video. I really hope you liked my video. Stay tuned for more videos. Like, subscribe and share my channel.